हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश स्पोकन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत डीप में जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हमें इतना ग्रामर को आना चाहिए कि हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके, सेंटेंस कैसे बनेंगे, इन बातों को समझ सके। क्योंकि जब हम बेसिक ग्रामर को जान लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तब दुनिया का कोई भी एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। मतलब कहने का मतलब है सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन से कहने का मतलब है कि नाउन हर वो चीज है जिसका कोई नाम है, और प्रोनाउन उसी नाम के जगह पे, उसी नाउन के जगह पे यूज किए गए वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, जिसको उसको रिप्लेस कर देता है नाउन को। उसमें भी क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, जो कि मैंने इस प्रकार से लिखा था। और जो हमारा प्रोनाउन होता है वो तीन कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है वो क्या है? आई। आई मीन्स मैं। और फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल प्रोनाउन है वो क्या है? वी। वी मीन्स भी हम होता है या फिर हम लोग होता है। ये फर्स्ट पर्सन इसलिए है क्योंकि वी में मैं भी आता हूं। अगर आप वी लगा रहे हैं तो वी में आप भी आते हैं। जिसमें मैं इंक्लूड हूं वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड पर्सन का सिंगुलर, वैसे तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर कोई प्रोनाउन होता ही नहीं है, उसका सीधा डायरेक्ट यू ही होता है, क्योंकि यू ऑलवेज प्लूरल की तरह ही बिहेव करता है। अगर आप इसके साथ आगे भी देखेंगे तो इसके साथ हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे समझने के लिए लिख रखा है कि यू का जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन यू का जो सिंगुलर है वो भी यू ही होगा, और सेकेंड पर्सन यू का जो प्लूरल है वो भी, सेकेंड पर्सन का जो प्लूरल है वो भी यू ही होगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हो गया ही, जो कि पुरुष के लिए लगता है, शी जो कि स्त्री के लिए लगता है, और इट ये वैसे कहने के लिए हम समझ सकते हैं कि वस्तु या फिर जानवर के लिए लगता है, लेकिन हम आगे देखेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे कि इट का यूज जो है हम बिल्कुल वहां कर सकते हैं जहां दीस का प्रयोग होता है। अभी अगर मैं बता दूं आपको तो नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए हम जब इन सारी बातों को समझ लेंगे तब आगे उसको हम जानेंगे। तो उसके बाद दिस का प्रयोग होता है पास रखी वस्तुओं को बताने के लिए, इंगित करने के लिए। जैसे कि मैं बोल दूं कि मार्कर है, यहाँ अगर पास में रखा है तो बोल दूंगा दिस इज अ मार्कर, और ये इसी मार्कर को अगर हम दूर रख दें तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ मार्कर। इसी मार्कर को अगर हम दूर रख दें तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ मार्कर। उसके बाद नेम, नेम से कहने का मतलब है, या फिर हम यहाँ पे इसको नाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? नाउन से कहने का मतलब है कि कोई एक नाम, ठीक है ना, कोई भी नाम आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज करेंगे उसको। ठीक है। और उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल देख लेते हैं। तो दीज है, तो दीज और दीज बिल्कुल सिमिलर है। दीज में क्या है कि एक की बात की जा रही है, और दीज में क्या है? दो या दो से अधिक की बात की जाती है। जैसे मेरे पास अभी ये एक मार्कर है तो हम दीज लगाएंगे। यही अगर 10 मार्कर होता तो हम क्या बोलते हैं कि दीज मार्कर्स आर गुड, ये मार्कर अच्छे हैं। और यहाँ पे दोज और जो दैट है ये दोनों सिमिलर है। यही एक मार्कर को अगर हम दूर रख देते हैं तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ मार्कर। और इसी की जगह पे अगर हम दो या फिर दो से अधिक मार्कर को वहां रख दे तो क्या बोलेंगे? दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। उसके बाद क्या है? दे मीन्स होता है वे या फिर वे लोग। तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो क्या है? दे है। उसके बाद है नेम्स। नेम से कहने का मतलब है दो या दो से अधिक नाम। तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे? किसमें इंगित करेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल में। इस तरीके से हमने देखा था। उसके बाद देखा था हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी हमने तीन कैटेगरी में रखा है। एक होता है बी वर्ब, एक होता है डू वर्ब, और एक होता है हैव वर्ब। बी वर्ब्स का मतलब होता है कि होना, जैसे किसी चीज की स्टेट को बताना, वो चीजें उपस्थित है किसी चीज के स्टेट को बताना,
मतलब क्या हो गया, बी वर्ब्स हो गया। डू वर्ब्स मीन्स होता है करना, और हैव वर्ब मीन्स होता है किसी चीज का पास होना या फिर कर चुका होना। अब अगर बात करें कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, तो ये जो हमारा एम है दोस्तों, ये हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। एम जो है वो किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। और जो ये इज है वो किसके साथ लगेगा, हमेशा इज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। दैट मीन्स ये सारा इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और बाकी जो बच गया उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो बाकी जो ये सारा बच गया ना, ये और इसको छोड़ दो, तो अब जो ये सारा है इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में जो हमारा बी वर्ब्स में है वो है वॉज और वर, वॉज और वर है। तो अगर हम बात करें वॉज की, तो वॉज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, सीधा सिंगुलर। सिंगुलर जो भी है, जो भी है, वो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या फिर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है और उसमें हमेशा प्लूरल वाले ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड पर्सन को छोड़ करके अगर हम देखें तो उसमें जो भी है जो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, उन सब के साथ क्या लग जाएगा, वोज लग जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ सिर्फ इन साइड वालों को छोड़ दें, इनको छोड़ दे, तो सब के साथ क्या लग जाएगा, इन सब के साथ वोज लग जाएगा। अगर वर की बात करें तो इनको छोड़ दीजिए, तो इनके इन सब के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। प्लूरल है ना, इन सब के साथ क्या लग जाएगा, वर। इस लाइन में जो भी लिखा है वो वोज के साथ आ जाएगा, और इसमें जो भी लिखा है वो वर के साथ आ जाएगा। अब अगर फ्यूचर में बी वर्ब्स की बात करें तो ये है विल बी, विल बी है। तो ये दोस्तों ये सब है, ये जो भी है सिंगुलर प्लूरल, इन सब के साथ विल बी आ जाएगा फ्यूचर में। और अगर प्रेजेंट में बात करें डू डज की, तो ये जो डू है दोस्तों ये प्लूरल के साथ आएगा, और ये डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर ये है, डज इसके साथ आएगा, और बाकी जो भी बचा उन सब के साथ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। डिड की बात करें तो डिड ये जो सारे हैं उन सब के साथ क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। अगर डू वर्ब्स में फ्यूचर की बात करें विल डू की, तो विल डू भी इन सारे के साथ विल डू लग जाएगा, ऑल के साथ। हैव वर्ब्स की बात करें तो ये जो प्रेजेंट में है हैव और हैज, तो ये जो हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। दैट मीन्स हैज सिर्फ इसके साथ लगेगा, सिर्फ इसके साथ हैज, और बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। हैज सिर्फ इसके साथ लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अगर हैड की बात करें पास्ट में हैव वर्ब्स की, तो हैड जो है वो सारा के साथ लगेगा, ये जो भी है हमारा सबके साथ क्या लग जाएगा, हैड ही लग जाएगा। उसके बाद विल हैव की बात करें तो विल हैव भी उसी तरीके से सबके साथ लग जाएगा, ऑल के साथ। तो आप कॉपी में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इज है तो यहाँ पे आप 3s कर दीजिएगा, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। बाकी आई के साथ एम हो ही गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज हो ही गया, तो बचा क्या, रेस्ट जो भी बचा उसके साथ आर लगेगा, तो यहाँ पे आर लिख लीजिएगा ऐसे इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद वॉज है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सिंगुलर एस लिख सकते हैं, और वर है तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लूरल लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद विल बी है तो इसमें आप ऑल लिख सकते हैं, ऑल लिख सकते हैं, या सिर्फ ए लिख सकते हैं समझने के लिए, ए हो जाएगा, इसमें भी ए हो जाएगा, ठीक है। अगर डू डज की बात करें तो डज आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी जो भी बचा उसके साथ डू लग जाएगा, तो यहाँ पे इसको आर से आप इंडिकेट कर सकते हैं। डिड की बात करें तो डिड ऑल के साथ आ जाता है। विल डू की बात करें तो विल डू भी ऑल के साथ आ जाता है, ठीक है। हैव हैज की बात करें, अगर हैव वर्ब्स में प्रेजेंट में हैव हैज की बात करें तो हैज आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ 3s ऐसे इंडिकेट करने के लिए, और बाकी जो भी बचा रेस्ट उसके साथ हैव लग जाएगा। अगर हैड की बात करें तो हैड में हमारा ऑल के साथ हैड लग जाएगा। विल हैव की बात करें तो सब के साथ विल हैव लग जाएगा। अब हम दोस्तों इन सब के अलावा अब कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी है जो कि कई बार सिंगुलर होते हैं और कई बार प्लूरल होते हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। क्या है, समवन या फिर एनीवन, दोनों का मतलब क्या होता है, कोई। समवन या फिर एनीवन, दोनों का हिंदी क्या हो गया, कोई। आई थिंक समवन इज एट द डोर, मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हमने क्या यूज किया है, इज। लेकिन अगर हम यही बोलते हैं कि मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई था, तो क्या यूज करते हैं, आई थिंक समवन वॉज एट द डोर। तो समवन जहां भी आएगा, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हम प्रेजेंट वाली ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे,
पास्ट में रहेगा तो पास्ट वाली ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे जो कि थर्ड पर्सन के साथ लगती है। तो पास्ट में क्या लगता है, वो लगता है। someone has left a note on my desk। किसी ने या फिर किसी ने मेरी मेज पर एक नोट छोड़ा है। तो किसी ने एक मेरी मेज पर, मेरे टेबल पर एक नोट छोड़ा है। तो someone has यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगने वाली जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर यहाँ पे इसको अगर हम पास्ट में, ये जैसे कि प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट में कर दे तो किसी ने मेरी मेज पर, मेरी टेबल पर एक नोट छोड़ा था, तो क्या हो जाता है यहाँ पे someone had, क्या बन जाता है, ये had में बदल जाता है। क्योंकि पास्ट में अगर देखें तो वहां पे प्लूरल हो या सिंगुलर हो उसके साथ had ही लगता है, तो ये पास्ट में had लग जाता है। someone had left a note on my desk। दूसरा है हमारा एवरीवन। एवरीवन का मतलब क्या होता है कि हर कोई, हर कोई। तो एवरीवन के साथ भी अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो उसमें हम प्रेजेंट में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसको लगाएंगे। अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसको लगाएंगे। जैसे कि यहाँ है एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज रेडी नहीं, रेडी होगा यहाँ पे, एवरीवन इज रेडी एंड वेटिंग फॉर द पार्टी। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि ऑल आर रेडी, लेकिन जब हम ऑल लगाते यहाँ पे तो वो किसमें बनता, प्लूरल में चला जाता। लेकिन ऑल का भी यूज हम कई जगह सिंगुलर के रूप में करते हैं, जैसे ऑल इज वेल। तो इसको हम आगे समझेंगे, पहले इसको देखते हैं। क्या है, एवरीवन इज रेडी एंड वेटिंग फॉर द पार्टी, वेटिंग फॉर द पार्टी, सब लोग तैयार हैं और पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते तो क्या बनता, ऑल आर रेडी एंड वेटिंग फॉर द पार्टी, ऑल आर रेडी एंड वेटिंग फॉर द पार्टी। दूसरा है एवरीवन नोज दैट ही ट्राइड टू टेल द ट्रूथ। यहाँ पे क्या है, एवरीवन, लेकिन ये नो होता अगर ये प्लूरल, अगर प्लूरल की तरह बिहेव करता है एवरीवन तो यहाँ पे नोज नहीं लगता, नो लगता। अब उसी प्रकार से कुछ प्लूरल प्रोनाउंस है, तो चलिए उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, मेनी। मेनी मीन्स क्या होता है, कई। जैसे मेनी पैसेंजर्स वर रेस्टलेस ड्यू टू द फ्लाइट डिले। कई पैसेंजर्स क्या थे, थके हुए थे फ्लाइट डिले होने के कारण। अगर यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब देखें तो क्या लगा है, पास्ट का लगा है, वर लगा है, और कौन सा लगा है, सिंगुलर वाला या फिर प्लूरल वाला। तो प्लूरल के साथ जो लगता है वो वाला लगा है। अगर इसको हम प्रेजेंट में बनाते तो कैसे होता, मेनी पैसेंजर्स आर हो जाता। दूसरा देखिए, मेनी स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कई विद्यार्थियों ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो समय पर जमा कर दिया। जो सेकेंड वन है वो है ऑल। ऑल का दोस्तों हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसका सिंगुलर में भी एज अ सिंगुलर प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होता है और एज अ प्लूरल प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। जब हम अभी प्लूरल वाला देखते हैं तो ऑल के क्या है, ऑल द प्लेयर्स आर एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच। जो खिलाड़ी हैं, जो सभी खिलाड़ी हैं वो क्या है, उत्तेजित है आज के मैच के लिए। अगर हम इसको पास्ट में करते तो यहाँ पे क्या लग जाता, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वर लग जाता। क्या लगता, वर लग जाता। उसी तरीके से all that we need, all that we need is already prepared। जो भी हमें चाहिए, जो सब चीज हमें चाहिए वो पहले से क्या है, तैयार है। अगर हम इसको is है, अगर इसको हम पास्ट में बनाते तो क्या हो जाता, यहाँ पे was हो जाता। तो आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि जब इस तरीके से आएगा all that we need, देखिए यहाँ पे भी क्या लगा है, एज अ सिंगुलर ये काम कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के जैसे। जो ऑल है वो हमारा, ऑल दैट वी नीड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा ये ऑल है वो सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। अगर ये पास्ट में होता तो हम यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। अब क्या है, सेकेंड वन फ्यू या फिर सेवरल, दोनों का मतलब होता है कुछ। सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल लिव इन द जंगल। कुछ प्रकार के जो जानवर है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। Few students arrived in the class on time। जो कुछ स्टूडेंट है वो क्लास में समय पर पहुंचे। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। अब जो होमवर्क है वो है आपका बोथ। इसका मतलब होता है दोनों।
इससे एक सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें कौन सा लगेगा, प्लूरल वाला ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा या सिंगुलर वाला ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो चलिए आज का क्लास करते यहीं पर खत्म। कल मिलेंगे फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और पिछली वीडियोस को, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।